प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एडुकेटेड इंडिया। आज हम लोग जो है सार्क के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सार्क क्या है, सार्क में कितने देश हैं, सार्क का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ, सारी डिटेल्स जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए, तो हम लोग चलते हैं सार्क के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो सार्क जो है, इसमें देखा जाए तो इसका जो है सार्क का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे तो हिंदी में होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और अंग्रेजी में बात करें तो SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसको जानेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 में जो है ढाका में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, जिसमें इसके संस्थापक देश में भारत और ढाका जो है यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी देश के जो है प्रधानमंत्री थे। इसको जो है 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय बना दिया गया। ठीक ना, ये बातें ध्यान देना है। अब इसके बारे में देखेंगे जे भाई इसमें कितने देश अभी प्रेजेंट में मौजूद है, तो ये ध्यान देंगे। इसको याद करना है। तो ये जो है एक तरह से संगठन है, ये जो है एक संगठन है। इसमें 8 देश मौजूद हैं, जिसमें इनका नाम याद करना है। तो पहले याद करेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बोलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बोलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। 3 नाम तो याद हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। अब यहां पर देखेंगे नेपाल, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव, मालदीव। तो ये हमारे 8 जो है इसके सदस्य हैं। सार्क को हिंदी में दक्षेस कहते हैं, क्योंकि आप इसका जो हिंदी फुल फॉर्म देखे थे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसीलिए दक्षेस, सीधे शॉर्ट में दक्षेस कहते हैं। अंग्रेजी में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं। चलिए, तो इसमें जो है 8 जो है सदस्य हैं, जो कौन कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव। चलिए, अब इसका जो है इस सब का जो है हम लोग राजधानी याद करेंगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो है मान लो आप वहां पर अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान में गए तो वहां पर क्योंकि मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, कहे वहां पर आपको बोला गया कि मुस्लिम धर्म कबूल करो, यानी काबुल। तो काबुल राजधानी हो गया, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्लाम वाला देश है, तो इस्लाम से बन गया इस्लामाबाद। याद रखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और हिंदुस्तान तो आप जानते ही हैं, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। चलिए, नेपाल, नेपाल में जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो काठ जानते हैं, गांव में लकड़ी को काठ कहते हैं, तो काठ वाला जगह काठमांडू, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान, मैं नहाऊंगा शैम्पू से, मैं नहाऊंगा शैम्पू से और जाऊंगा थिम्पू, यानी शैम्पू से याद रखो थिम्पू ना, शैम्पू, या तो ऐसे भी याद कर सकते, टेम्पू से जाऊंगा थिम्पू ना, टेम्पू थिम्पू या शैम्पू थिम्पू, ऐसे याद कर लो। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश का जो है राजधानी आपको बांग्लादेश, तो बांग्ला मतलब घर, और ये घर जो है ढका हुआ है, घर जो है ढका हुआ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका का नाम याद रखना पड़ेगा। श्रीलंका का पहले कोलंबो राजधानी था, जो कि बदल करके बन गया है श्री जयवर्धनपुरम कोटे। याद रखिएगा, श्री जयवर्धनपुरम कोटे। और ये मालदीव है, इसका नाम ऐसे याद के मालदीव, माल मतलब पैसा, धन, दौलत, और दीव मतलब देने वाला। तो माल देने वाला, पैसा देने वाला, मेल की फीमेल, मेल देता है कि फीमेल, फीमेल मतलब लेडीज, और मेल मतलब आदमी, तो आदमी देते हैं पैसा,
इसीलिए इसका राजधानी होगा मेल। मेल यानी हिंदी में माले भी कहते हैं, लेकिन मेल ऐसे इंग्लिश में लिखाता है। तो मालदीव की राजधानी माले। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, हिंदुस्तान का नई दिल्ली, नेपाल का जो है आपको काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरम कोटे, मालदीव का जो है आपको माले हो जाएगा। चलिए, तो ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो हमारे साथ ये जो देश है, आपको सार्क का जो देश है इसको हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे मैप के जरिए थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिएगा बाबू कि यहाँ पर ये जो है इंडिया है ना, इंडिया। तो अभी देखिए आपको जो इंडिया है ऐसे देखा जाए तो इंडिया का ऐसे पड़ोसी अफगानिस्तान है, लेकिन आप यहाँ पर तो देख रहे हैं कि लो इंडिया तो यहीं पे है। एक्चुअल में इंडिया जैसे हम लोग मैप बनाते हैं तो ऐसे बनाते हो ना, तो ये वाला सीमा जो है अफगानिस्तान का भारत से लगता है। ये है पीओके, है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअल में पाकिस्तान जो है इस पर अवैध कब्जा कर चुका है। इसकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इस पर कहानी यदि पूरी जानकारी हासिल किया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। और ये जो कश्मीर जो है ये हम लोग इंडिया जो है इसको अपने कब्जे में रखा है। कुछ कश्मीर का हिस्सा इस साइड वाला जो है चाइना ने कब्जा कर लिया, इसीलिए इसको सीओके कहते हैं। ठीक है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर के कुछ हिस्से को चाइना जो कब्जा कर लिया है, और ये जो पाकिस्तान जो कब्जा किया उसे पीओके कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है। तो ये आपको देश हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तीन हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। यहाँ पर नेपाल, यहाँ भूटान, और यहाँ पर आपको बांग्लादेश। ठीक ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और ये हो गया श्रीलंका, और ये हो गया आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है जो कि आपका है मालदीव। तो ये आपको जो है सार्क के देश हो गए, सार्क का जो है देश हो गए। अब ये सार्क जो देश का जो बनाया गया इसके बारे में ध्यान देंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो अभी हमने पीछे देखा कि हेड क्वार्टर जो है ढाका से चेंज करके बना दिया गया, कहाँ पर, काठमांडू को बनाया गया। तो काठमांडू जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर जो हेड क्वार्टर बनाया गया किसका, तो सार्क का हेड क्वार्टर बना दिया गया है। चलिए अब ध्यान देंगे कि इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, क्या थीम क्या है, एम क्या है। तो मेन उद्देश्य विकास करना, यानी सभी देश मिल करके एक दूसरे के सहयोग करके और विकास करेंगे। ठीक है, मेन उद्देश्य यही, इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि हम लोग जो है दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया में आने वाले देश हैं, दक्षिण एशिया, इसीलिए इसका सार्क नाम दिया गया, साउथ एशियन, यानी दक्षिण एशिया में हम लोग आते हैं। और इसमें साथ में एक मालदीव को भी दक्षिण एशिया में शामिल किया गया है, सॉरी म्यांमार को, तो म्यांमार को शामिल तो किया गया लेकिन ये सार्क का हिस्सा नहीं है। तब ध्यान दीजिएगा कि ये जो उद्देश्य इसका है विकास करना, मिलकर विकास करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे जितना भी हो सके। ठीक है, ऐसे भारत जो है इसमें सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश की बात किया जाए तो आपको जो है मालदीव है, याद रखिएगा, मालदीव सबसे छोटा है, फिर भी इकोनॉमिक के मामले में बहुत अच्छा है। ठीक ना, इकोनॉमिक जो है उसका बहुत अच्छा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा आगे समझ लिया जाए। दूसरी बात करेंगे तो ये जो है इसका उद्देश्य है साफ्टा। साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो ध्यान दीजिएगा साफ्टा को लागू किया गया इसमें, यानी कि सार्क में साफ्टा को लागू कर दिया गया, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यानी कि जो है फ्री ट्रेड, फ्री मतलब ट्रेड जो होगा, व्यापार जो होगा फ्री रूप से होगा, यानी कि कोई बांग्लादेश का व्यापारी है तो इंडिया में लाके व्यापार कर सकता है, इंडिया का बांग्लादेश में जा सकता है, नेपाल में जा सकता है। खैर थोड़ा सा सीमा विवाद की वजह से जैसे पाकिस्तान और इंडिया में नहीं बनती तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ये जो साफ्टा अपनाया गया, साफ्टा का मेन उद्देश्य था कि फ्री ट्रेड किया जाए, जिससे एक देश दूसरे देश के लिए मददगार बन सके। ठीक है, चलिए अब बात किया जाए संस्कृति की, तो संस्कृति, रहन सहन, खान पान, एक दूसरे से लेन देन होता है। जैसा हम लोग बात करें तो हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ये जैसे दिल्ली हो गया नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया की बात किया जाए तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत अंतर मिलेगा। साउथ इंडिया में लैंग्वेज अलग मिलेगा, वहाँ का खान पान अलग मिलेगा, जबकि इंडिया और पाकिस्तान की बात किया जाए तो दोनों मिलता जुलता मिलेगा, खान पान, रहन सहन सब मिलेगा। ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा नेताओं के चलते
यहाँ के लीडर के चलते जो पॉलिसी थोड़ी खराब हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा दोनों में इश्यू चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एक दूसरे से मिल के नहीं रह पा रहे। यानी संस्कृति देखा जाए तो दोनों का मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। ऐसे देखा जाए नेपाल भूटान ये सब जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे की संस्कृति लेन देन कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि संस्कृति का आदान प्रदान आने जाने से होता है ना। जैसे मान लो कि हम नेपाल चले गए, तो नेपाल की संस्कृति देखे, खान पान वहाँ का देखे, कुछ खाना अच्छा लगा, उसको इंडिया में बनाने लगे। ऐसे कर करके संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो संस्कृति को, विरासत को बचाने के लिए, बनाने के लिए, एक दूसरे से शेयर करने के लिए भी इसका उद्देश्य रखा गया। सबसे बड़ी काम था एकता, एकजुटता, यानी कि एकजुटता बनाने के लिए जो है ये सप्ताह जो सॉरी सार्क का जो है संगठन, सार्क संगठन बनाया गया। तो ये बातें समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो अब ये हम देख रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की बात किया जाए तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान का नाम सुनते ही हम लोग को पाकिस्तान के बारे में घृणा होने लगती है। ये सही बात है। एक्चुअल में आप देखिए, पाकिस्तान खराब देश है मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग गलत नहीं हैं, ये भी मानना चाहिए। एक्चुअल में वहाँ की पॉलिसी, वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के जो आर्मी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। नहीं तो रियल में वहाँ भी एक इंसान रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा उनके बारे में गलत कहना भी उचित नहीं है। लोगों को जो है गलत शिक्षा दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग ऐसे कर रहे हैं। चलिए तो इस पे बात करते हैं हम लोग कुछ। तो यहाँ की देखा जाए तो देखिए थोड़ा सा, ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और आप देख सकते हैं शहनाज शरीफ है, ये जो है अभी प्रेजेंट में यहाँ का प्रधानमंत्री है। इसके बाद इमरान खान वगैरह सब सारे का लिस्ट दिया हुआ है। तो ये सारे जो प्रधानमंत्री है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश का विकास के नाम पर अपना विकास किए हैं। सच्चाई यही है। ये अपने बच्चे को लंदन में भेज के पढ़ाते हैं, और जबकि यहाँ के पाकिस्तान के बच्चे को टायर में हवा भरने के लिए छोड़ देते हैं, टायर पंचर बनाने के लिए छोड़ देते हैं। ये सारी कमियां हैं इनकी। चलिए लेकिन अब बात करते हैं हम लोग मेन इशू की। भाई इंडिया पाकिस्तान का मेन इशू क्या है? तो कश्मीर मुद्दा है, ठीक ना। कश्मीर मुद्दा के बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे, लेकिन बस इतना जानना है, पीओके का जो मुद्दा है, पीओके को हम लोग इंडियन कहते हैं कि हमारा है, और उन लोग कहते हैं हमारा है, ठीक ना। और उन लोग इंडिया वाले विभाग को, उन लोग जो है ना गुलाम कश्मीर कहता है उसे, और वो अपने वाले जो पीओके उसको आजाद कश्मीर कहता है। जबकि रियल में क्या है वो सच्चाई, जिसे हरि सिंह जो एक राजा थे, इनकी कहानी यही है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब भारत में जो एक बोला गया कि आप जो है भारत में सम्मिलित हो जाइए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों को जो है उन्होंने हरि सिंह ने माना और एक सिग्नेचर किया कि हम भारत में सम्मिलित हो जाएंगे, बशर्ते आप मेरी रक्षा कीजिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है बेवजह हमारे देश पर हमला करना चाहता है, भारत ने रक्षा किया था, वही हमारी सबसे पहचान है कि हरि सिंह ने लिखित तौर पे भारत के लिए बोला है कि जम्मू कश्मीर भारत का है। इसीलिए पीओके जो है हम लोग लेकर रहेंगे, आज न कल से ही लेंगे ही लेंगे। चलिए एक वाटर डिस्प्यूट है। तो वाटर डिस्प्यूट में देखा जाए तो सिंधु नदी जल समझौता ना, इसको में सिंधु नदी का पानी जो 80% हम लोग जो है पाकिस्तान को देते हैं, 20% हम लोग पीते हैं। ऐसे माइंड में आता होगा कि हमारा पानी और हम लोग 80% क्यों देते हैं। एक्चुअल में हम लोग अपर लेयर है, अपर लेयर और नीचे लेयर लोअर। तो अपर वाला नीचे जो है ना जाने देगा पानी, ये रूल है। मतलब वाटर ट्रीटी की बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड की ट्रीटी की बात किया जाए, यूएनओ में ये बात कहा गया है कि कोई भी देश जो है किसी के पानी को नहीं रोक सकता, रियल बात है। लेकिन एक्चुअल में जैसे अभी आप कुछ दिन पहले सुने थे कि मोदी जी ने बोला कि जो है सिंधु जल नदी समझौता जो है, जो भी समझौता हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया। एक्चुअल में दोनों देश में यदि ये दिखते आई तो ऐसा देश कर सकता है, दोनों अब समझे, ठीक ना। एक्चुअल में देखो यूएनओ जो है, यूएनओ की बात को हम कब मानेंगे? जब हमारा बात भी माना जाएगा। तो हम लोग इसका विरोध कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं मानेंगे, और मान भी सकते हैं, डिपेंड करता है हम पर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये यही मुद्दा है। और जैसा हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग पानी बंद भी कर सकते हैं। पानी बंद करने से उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब देखा जाए तो सिंधु नदी का पानी से ही पूरा पाकिस्तान जो है नहर बना के, नहरों का जाल बन गया है पाकिस्तान में। और उस जाल से ऐसा है कि आज मान ले पानी बंद कर दिया जाए तो क्या वो मर जाएंगे? तो नहीं, साल 2 साल तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने पानी नहर बना दिए गए, उस नहर में पानी इतना खत्म ही नहीं होगा जल्दी ना। तो ये बातें है। तो चलिए ये समझ गए। एक और ये जो है चाइना खुद अपने आप को एक संकट में डाल दिया है। 2015 की बात है, चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि भाई देखो, पाकिस्तान को, इसमें मैप तो नहीं है, रुकिए 1 मिनट मैप ले लाते हैं। देखिए तो जो ये पाकिस्तान है,
चाइना ने कहा कि देखो जी, तुम ना सिल्क रूट के जरिए ऐसे ऐसे व्यापार करो मेरे यहाँ, ठीक ना, तुम्हें जो है इंडिया से ऐसे एक सीपेक बना दे रहे हैं, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए ये जो है पाकिस्तान से बोला कि आपको कुछ मदद करना होगा, हम रोड बना रहे हैं, बड़ा एकदम अच्छा गलियारा बना रहे हैं, इससे जो है आपको जो है चाइना में, चाइना से सामान जो है सीधे सीधे चला जाएगा पहाड़ी से होते हुए। यानी सिल्क रूट जो था, उस रूट के मदद से, सिल्क रूट बहुत पुराना रूट था ना, दुनिया का सबसे पुराना रूट सिल्क रूट था, जो चाइना से होते हुए जो है यूरोप तक जाता था। उस रूट का मदद देकर, मतलब ऐसा गुहार लगा, कहा कि तुमको फायदा होगा। और चाइना ने इतना चालाकी किया, पाकिस्तान से ही कहा कि तुमको पैसा का टेंशन नहीं लेना है, हम तुझे पैसा दे रहे हैं। और उसे बहुतों कर्जों में, ऐसा कर्जा, इतना कर्जा दे दिया, रोड बनाया उसी के देश में, और रोड को बनवाने के लिए सब चाइना के लोगों को लाया, और वहां के लोगों को एक जॉब भी नहीं मिला, मतलब एक तरह से रोजगार भी नहीं मिला, और फायदा भी कमाया किसने? चाइना ने कमाया। और कर्ज में किसको डाल दिया? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तानियों का हाल है, इन लोग को समझना चाहिए, आज नहीं समझेगा तो आने वाले दिनों में बहुत ही पछताना पड़ेगा, ठीक ना। इस सिपेक से नुकसान सिर्फ हुआ है, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाइना से क्या लाएगा? चाइना से जो है जो भी लाएगा तो उस पर टैक्स ज्यादा ले लेगा, बात मिला जुला के वहीं पहुंच गया, ठीक ना। ये सारे चीजें ऐसे माना जाए तो हिंदुस्तान से यदि चाइना मिलकर, सॉरी पाकिस्तान मिलकर आता तो उसका विकास हो सकता था, ठीक ना, लेकिन वो जो है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार है, तो उसकी मर्जी। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं जो आपको बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात किया जाए तो कुछ दिन पहले, यानी 1970 से पहले जो है, ये भी पूर्वी पाकिस्तान था। जब देश आजाद हुआ था उसी समय निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ये पाकिस्तान था, यहाँ पर जो है ज्यादा करके बंगाली बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम थे ना, बंगला बोलते थे। तो बंगला बोलते थे। शेख मुजीब रहमान यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के दावेदार, यानी इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग पार्टी से इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में, पश्चिमी पाकिस्तान अपने आप को कहने लगता है कि हम लोग ओरिजिनल मुसलमान हैं, हम लोग ओरिजिनल पाकिस्तान के दावेदार, तुम कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा। और शेख मुजीब रहमान को ला करके वहां पर चारों ओर से अरेस्ट कर लेता है, उसे जेल में बंद करता है, वहां के लोगों को पीटने लगता है, कहा कि ऐसे नेता को क्यों वोट दिए हो। और हजारों पुलिस जो है ला करके वहां पर ला करके अन्याय करने लगते हैं। यहाँ तक कि जो है ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर देते हैं। लास्ट में ऐसा होता है कि भारत की इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने वहां पर जाकर के इसको रोकने का प्रयास करती है। हजारों सैनिक हमारे जाते हैं और उन लोगों को लास्ट में मजबूरन जो है, एक रिकॉर्ड बन गया है, अब तो डाटा याद नहीं है, लगभग मतलब 2000 से ऊपर सैनिक जो है, अब डाटा याद नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डाटा, इतने सैनिक जो घुटने टेक दिए थे। और उन लोगों को बंद करने के लिए जो हमारे पास जेल नहीं था, सरकारी स्कूलों में बंद किया गया था, ये हाल था। ऐसे में बहुत ही पगला गया पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका को भी बुलाया, कोई नहीं मदद कर पाया, हमें रसिया साथ दे दिया, और इस प्रकार से हम लोग जीते थे इस वार में। कहने का अर्थ ये सारे चीजें हैं। और बात किया जाए तो ये अफगानिस्तान है ना, हमने बांग्लादेश की कहानी बता दी है, सॉरी, ये जो है अफगानिस्तान है, हमने बांग्लादेश की बात बता दिया। ये अफगानिस्तान तो भाई बढ़िया देश है, ये जो दोनों, भले ही दोनों में दोस्ती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोस्ती है, लेकिन भारत के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। चलिए ये बांग्लादेश की कहानी मैंने बता दिया, सॉरी, अभी जो है कुछ देर पहले मैंने बांग्लादेश की कहानी बताया। बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं था, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश में एक और मुद्दा है चितग्राम का ना। चितग्राम एक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह को जो है चाइना लीज पर खरीदना चाहता था। तो भारत के मोदी जी जो ना ला करके और इनके जो प्रधानमंत्री शेख हसीना को समझाएं कि ऐसा मत करो वरना नुकसान हो जाएगा। लास्ट में बात मान गए शेख हसीना। और यहाँ पर मुद्दा की बात किया जाए तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, थोड़ा सा बॉर्डर को लेकर, क्योंकि पहले ऐसी बॉर्डर बना दिया गया था जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है मैप पर कुछ है, लोग रहते कहीं पर और है। तो ये सारी मुद्दा है, इसको सुलझाया जाए, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम लोग मालदीव की। मालदीव, तो मालदीव की बात किया जाए तो मालदीव एक खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत ना। और ये मालदीव देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये जो है मतलब ये छोटा सा शहर,
और इसके चारों ओर जो है देखिए समुद्र के अंदर ही घर बनाए गए बड़ी डिजाइन से। ये सब जो है ना कांच का प्रयोग करके चाइना ने डेवलप किया है। अब यहाँ पर चाइना ने डेवलप करके यहाँ भी इसको भी कर्ज में डाल दिया है। खैर कर्ज में नहीं ज्यादा डाला है क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए देकर जाते हैं। पैसे पैसे का ढेर है एक तरह से कहा जाए तो। इकोनॉमी स्थिति में पर्यटन से जो है मालदीव जो है बहुत कमा रहा है। यहाँ तक कि भारत के लोग भी जो है छुट्टियों पर मालदीव पहुंच जाते थे। तो थोड़ा सा मुद्दा हुआ, चाइना ने मालदीव के सरकार को थोड़ा सा इशारा दिया, जिससे हमारे भारतीय सैनिक जो यहाँ पर रक्षा कर रहे थे, लास्ट में मालदीव ने कहा कि आप अपने सैनिक को ले जाओ। ऐसे में गुस्से हो गए भारत सरकार और मोदी जी ने लास्ट में ऐसा कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमने जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कवारती लक्षद्वीप को जो है मोदी जी ने कहा कि लक्षद्वीप में आओ, इससे खूबसूरत है लक्षद्वीप भी, और बस वहाँ पर डेवलपमेंट कम है तो डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए, अपने भारत को आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा बेहतर है। खैर ये भी बहुत अच्छा जगह है, ठीक ना। इससे संबंध की बात किया जाए तो संबंध ठीक ठाक है, ज़्यादा खराब नहीं है, बस चाइना के बहकावे में आ रहा है। श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका से संबंध भी भारत का बहुत अच्छा है, बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लीटे लीटे नाम का एक ग्रुप है, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल नेशन। इन लोग जो है जाफाना, ये जाफाना जगह की मांग करते हैं भारत सरकार से कि ये जाफाना जगह मुझे दे दो। एक्चुअल में तमिलनाडु से जाफाना की दूरियां नजदीक है और यहाँ पर जो है मछली के लिए फेमस है। ये जाफाना जो है मछली के लिए फेमस है और मछलियाँ यहाँ ज्यादा पाई जाती है, और एक्चुअल में पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका का हिस्सा है। लेकिन ये जो है इन लोग का डिमांड है कि हमें जो दिया दे दिया जाए। सरकार कैसे देगा दूसरे की जमीन को। यहाँ पर इन लोग चले जाता है मछली पकड़ने, लास्ट में यहाँ की सरकार अरेस्ट भी कर लेती है। तो ये सारी मुद्दा है थोड़ा सा। इन लिटे लोग का जो है मेन यही समस्या है, सिंगली और तमिल तमिल लोग कुछ कुछ लोग जाके यहाँ बस भी गए हैं, तो ये सारी समस्या है। बाकी जो है श्रीलंका जो है एक अच्छा दोस्त है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर भी बात किया जाए तो आपको एक बंदरगाह है कोलंबो, देखना पड़ेगा मैप में कोलंबो, एक कोलंबो बंदरगाह, इसकी समस्या है ना। तो कोलंबो बंदरगाह में जो है आपको कोलंबो बंदरगाह को चाइना खरीदना चाहता था, ठीक ना, जो कि भारत ऐसा होने नहीं दिया। क्योंकि रूस से जो प्रेशर मिला कि ऐसा मत होने दो, कि भारत इंदिरा गांधी ने यही लीटे का सहायता लिया था। लीटे लोगों ने जा करके यहाँ पर एकदम यहाँ की सरकार को, क्योंकि यहाँ तमिल लोग रहते हैं और सिंगली जो सिंगली जाति के लोग जो होते हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, 3 लोग होते हैं, लास्ट में विरोध किया, लास्ट में वो बंदरगाह को जो वापस ले लिया गया है। तो ये समस्या थी और इसका समाधान भी हो गया। तो मतलब थोड़ी सी मैंने थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी सी चूक किया, क्या चूक किया कि आपको मैंने अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थोड़ी सी मिसयूज हो गया बोलने में, तो थोड़ा उसे समझ लीजिएगा। और थोड़ी गलती होती है, इसको धीरे धीरे मैं सुधारूंगा। धन्यवाद। तो वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।